कर्नाटक में तख्ता पलट, सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा, जमीन घोटाले में फंसे कांग्रेस नेता, 10 जनपद पर पसरा मातम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन जी। कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाते हुए चुनाव लड़ा था। बीजेपी सरकार को कमीशन की सरकार करार दिया था, जिसके बाद कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की और सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। लेकिन कांग्रेस सीएम सिद्धारमैया खुद अब भ्रष्टाचार के मामले में गले तक फंस चुके हैं। कर्नाटक में अब कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। यह तख्ता पलट भी कांग्रेस के नेता ही करने वाले हैं और ये कैसा होगा हम आपको आगे बताएंगे अपनी स्टोरी में विस्तार से। लेकिन उससे पहले कर्नाटक से आने वाली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जमीन घोटाले यानी मोडा घोटाले में 6 नवंबर को सीएम सिद्धारमैया लोक आयुक्त पुलिस के सामने पेश हुए। बुधवार को मोडा साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पूछताछ की गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया एक समन के जवाब में लोक आयुक्त पुलिस के सामने पेश हुए और लोक आयुक्त पुलिस अधीक्षक टीजे उदेश के नेतृत्व वाली टीम के सवालों का जवाब दिया। लोक आयुक्त के अधिकारी ने बताया कि पूछताछ करीब 2 घंटे तक चली और इस बीच मैसूर में लोक आयुक्त पुलिस के सामने पेश होने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, लोक आयुक्त सीबीआई की तरह एक स्वतंत्र एजेंसी है। मैंने लोक आयुक्त द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। मेरे जवाब को लोक आयुक्त ने रिकॉर्ड कर लिया है, वो आगे की जांच करेंगे। मेरी पत्नी ने उन साइट्स को ये कहते हुए वापस कर दिया है कि मेरे खिलाफ आरोप हैं। लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर में आरोपी संख्या 1 के रूप में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती बीएम पर 14 जगहों का आवंटन किए जाने में गड़बड़ी का आरोप है। 25 अक्टूबर को उनकी पत्नी से पूछताछ की गई थी, जिन्हें आरोपी संख्या 2 बनाया गया है। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और उनके साले मल्लिका अर्जुन स्वामी, देवराजू और अन्य का नाम मैसूर स्थित लोक आयुक्त पुलिस ने 27 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर में यहाँ पर ये नाम दर्ज किए हैं। देवराजू से स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी और स्वामी और देवराजू पहले ही लोक आयुक्त पुलिस के सामने अब पेश हो चुके हैं, कई सवालों का जवाब दे चुके हैं। सिद्धारमैया को हाईकोर्ट का नोटिस। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की दायर उस रिट याचिका पर सिद्धारमैया और दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 26 नवंबर को करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने मोडा जमीन आवंटन मामले से जुड़े एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए 24 अक्टूबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने भी अपील की थी। इससे पहले न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की पीठ ने 24 सितंबर को मुख्यमंत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी थी। कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक संकट, सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक में मोडा केस में सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ मुश्किलें बल्कि बात इस्तीफे तक पहुंच चुकी है, जिससे साफ है कि अब सीएम की कुर्सी से सिद्धारमैया को हाथ धोना होगा, क्योंकि सिद्धारमैया को लेकर कांग्रेस के अंदर ही विरोध की आवाजें तेज हो चुकी हैं। इसलिए उनकी कुर्सी बच पाना मुश्किल दिख रहा है। दरअसल जब सीएम सिद्धारमैया से मोडा घोटाले में पूछताछ हो रही थी, उस वक्त विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खबरों के मुताबिक बुधवार 6 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मोडा साइट आवंटन मामले में पूछताछ के लिए जारी समन के जवाब के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लोक आयुक्त पुलिस के सामने पेश जरूर हुए। इसके अलावा बीजेपी नेता भी लोक आयुक्त पुलिस के सामने हाजिर हुए। बीजेपी विधायक टी.एस. श्रीवास के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सिद्धारमैया की आलोचना की और उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और जांच का सामना करने को कहा। उन्होंने हैरानगी जताई कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। लोक आयुक्त जांच के तरीके पर शक जताते हुए श्रीवास ने मांग की कि मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटा दिया। आपको बता दें कि लोक आयुक्त पुलिस की दर्ज एफआईआर में सीएम सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया। उन पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मोडा में अपनी पत्नी पार्वती बीएम को 14 साइटों के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है। पुलिस एफआईआर में उनकी पत्नी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले मल्लिका अर्जुन स्वामी और देवराजू जिनसे जमीन खरीदकर
पार्वती को उपहार में दी थी और दूसरे के नाम को लोकायुक्त पुलिस की 27 सितंबर को दर्ज एफआईआर में भी उनका नाम शामिल है। वहीं स्वामी और देवराजू पहले ही लोकायुक्त पुलिस के सामने गवाही दे चुके हैं। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध हुआ तेज। बीजेपी के सीनियर नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया के राज में अब नागरिकों का जीना दूभर हो चुका है। उन्होंने कहा, सिद्धारमैया के नेतृत्व में हर विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में आपको हर विभाग में हर स्तर पर भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर तौर पर इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद ही हैं। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि शिगावी में बेंगलुरु से बेहतर सड़कें, जिससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में किस तरह से विकास के कार्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस सरकार ने मुझ पर हमला करने के लिए अपना पूरा तंत्र इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि एक दिन मैं इन लोगों को बताऊंगा कि आखिर विकास की असल परिभाषा क्या होती है। उन्होंने कहा कि जब से सिद्धारमैया ने कमान संभाली है तब से लेकर आज तक प्रदेश में विकास के लिए एक भी फंड आवंटित नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है ये सरकार विकास के कार्यों को लेकर कितनी गंभीर है। इसके अलावा बोम्मई ने मुडा प्रकरण को लेकर भी सीएम सिद्धारमैया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इतिहास में सिद्धारमैया ऐसे पहले सीएम हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। सिद्धारमैया के इस्तीफे से भूचाल। कर्नाटक की राजनीतिक जंग अपनी जगह है, लेकिन सिद्धारमैया उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां इस्तीफा देने की नौबत आ चुकी है। अब ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलकर तय करना है कि सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं या नहीं। बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि सिद्धारमैया के इस्तीफे से कर्नाटक कांग्रेस में भूचाल तो आ ही जाएगा। मुडा केस की वजह से सिद्धारमैया की अब तक की रही बेदाग छवि को गहरा धक्का लगा है। अपनी छवि के कारण ही सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की रेस में पीछे छोड़ दिया था और उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब सिद्धारमैया भी धीरे धीरे पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। जांच के घेरे में आ जाने और जेल जाने के कारण ही कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ मोर्चे पर पीछे रखने का फैसला किया था। लेकिन अब सिद्धारमैया के फंस जाने से कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस नेतृत्व पहले जैसा या मजबूत बीजेपी की तरह मजबूत स्थिति में भी नहीं है। किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे तो वो सब कुछ संभाल लेगा। कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाने भर की ही जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उसे विधायकों पर भी पकड़ मजबूत रखनी होगी ताकि सरकार ऑपरेशन लोटस की शिकार ना हो जाए। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस खुद भी इसका स्वाद चख चुकी है और कर्नाटक ऑपरेशन लोटस की पहली कर्मभूमि होने के साथ ही जन्मभूमि भी है। कांग्रेस की मुश्किल ये भी है कि सिद्धारमैया को हटाने के बाद अगर डीके शिव कुमार को कुर्सी सौंपती है तो कानूनी पचड़ों के साथ साथ नए संकट भी खड़े हो जाने की आशंका बनी हुई है। सिद्धारमैया कर्नाटक के कुरुबा समुदाय से आते हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। कर्नाटक में कुरुबा सबसे बड़ा और ताकतवर ओबीसी समुदाय है। सिद्धारमैया को हटाए जाने की सूरत में कांग्रेस के लिए खतरा ही खतरा है। कर्नाटक में कांग्रेस को एकजुट रख पाना भी कांग्रेस नेतृत्व के लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकता है और डीके शिव कुमार अभी भी यहाँ पर कहें कि सीएम की रेस में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं जैसे 2011 में थे। फर्क बस ये है कि सूबे के साथ साथ केंद्र में भी सत्ता की कमान बदल गई है। तब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की। तब बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के राज्यपाल हंसराज हंस ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी सरकार के नियुक्त राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंजूरी दी है और अब बीजेपी हमलावर है क्योंकि कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में यहां पर आना पड़ा है, या कहें कि कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। और इधर कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे मामले पर जिस तरह से खामोशी अख्तियार कर चुका है उससे साफ है कि उसके पास भी इस संकट को टालने का कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। यानी कर्नाटक से लेकर 10 जनपद तक बैठके हो, लेकिन यहाँ पर इस समस्या का समाधान फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कर्नाटक में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।